की आवाज सुन रहे हैं वह शीघ्रता के साथ में जो है सभा स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। पुरुष की साइड में, महिलाओं का स्थान महिलाओं में खाली छोड़ दें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो ऐसो पंचनमुकारो सब पापपणासिनो मंगलाणं च सौवेशिं परममेह वै मंगलम् परममेह वै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् शाहो मंगलम् केवली प्रणतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहो लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवजामि हरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि शाहो शरणं पवजामि केवली प्रणतो धम्मं शरणं पवजामि केवली प्रणतो धम्मं शरणं पवजामि जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए पाप छोड़ धर्म जोड़ ये जिनेन्द्र देशना धर्म छोड़ धर्म जोड़ पाप छोड़ धर्म छोड़ ये
जिनेन्द्र देसना अष्टकर्म को मरोड़ ये जिनेन्द्र देशना जाग 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 चितन बहु काल सोलिए जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए हे जिनेन्द्र ज्ञान दो मोक्ष का वरदान दो हे जिनेन्द्र ज्ञान दो मोक्ष का वरदान दो कर रहे हम प्रार्थना प्रार्थना पर ध्यान दो जय जिनेन्द्र बोल कर हृदय के द्वार खोलिए जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए आदिनाथ भगवान की आदिनाथ भगवान की हाथ जोड़ आदिनाथ भगवान की महावीर भगवान की परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर पुष्पदंत सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की आप जब स्कूल में पढ़ने के लिए गए हो तो स्कूल की दीवारों पर आपने एक सूत्र पढ़ा विद्या ददाति विनय पढ़ा नहीं विनय से विद्या की प्राप्ति जैन ग्रंथों को आप पढ़े तो जैन ग्रंथों में एक सूत्र आया है विनयस्य मोक्ष विनय मोक्ष का द्वार शास्त्र ज्ञान से मोक्ष नहीं शास्त्र ज्ञान से निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती लेकिन विनय से निर्वाण की भूमिका जरूर होती है इसीलिए जब इस सृष्टि में संतान का जन्म होता है तो जन्म होने के बाद जो है जब उसे 40 दिनों के बाद 45 दिनों के बाद जब हम उसे मंदिर लेकर के आते हैं तो मंदिर लेकर के आने के बाद उसके कान में एक मंत्र सुनाया जाता है कौन सा नमोकार मंत्र का पहला अक्षर है नमो यानी विनय प्रणाम नींव है वह क्योंकि जहां विनय हुआ करती है वहां पर पहचान नहीं देना पड़ती है और जहां विनय नहीं होती है वहां अपनी पहचान देना पड़ता है अहंकारी व्यक्ति को अपनी पहचान देना पड़ती है और विनम्र व्यक्ति की पहचान अपने आप सारे जगत में हो जाए
इसीलिए जैन ग्रंथों का मूल, जैन दर्शन का मूल है विनय। क्या है? विनय। जब तीर्थंकर बालक पृथ्वी पर अवतरित होना होता है तो 6 माह पहले सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान होता है। सुना होगा? 6 माह पहले जो है उसका आसन कंपायमान होता है और कंपायमान होने के बाद जो है अपने सिंहासन से खड़ा होकर के अपनी ज्ञान से जानता है और जानने के बाद में जिस दिशा में तीर्थंकर का जन्म होने वाला है उस दिशा में 7 कदम चल करके जो है साष्टांग लेट करके प्रणाम करता है। किसे? तीर्थंकर तो अभी जो है स्वर्ग में, अभी तो वह पृथ्वी पर आए नहीं, अभी तो वह मां के गर्भ में आए नहीं। वह जो है प्रणाम कर रहा है उस भूमि को, प्रणाम कर रहा है उस राजा और रानी को कि जिनके कोख से जो है त्रिलोकी नाथ पैदा होने वाले हैं। जिस भूमि पर जो है तीर्थंकर पैदा होने वाले हैं उस भूमि को वह प्रणाम कर रहा है। तो आप विचार करिएगा कि हमारे यहाँ पर केवल तीर्थंकरों को ही प्रणाम नहीं किया जाता है, जिस भूमि पर वह अवतरित होने वाले हैं उस भूमि को भी पवित्र मान करके प्रणाम किया जाता है। उसके प्रति सबसे पहले विनय को प्रदर्शित किया जाता है। कितने कदम चल के? 7 कदम। आप विचार करिएगा, क्या सौधर्म इंद्र के पास में वैभव की कमी है? सौधर्म इंद्र के पास जो है रिद्धियों की कमी है? अरे भाई स्वर्गों का राजा है, सारे स्वर्ग के देवता उसके सामने नतमस्तक हैं। स्वर्गों का इंद्र सुप्रमो है, उसके आदेश के बाद ही सारे देवता को आदेश देने का काम सौधर्म इंद्र का होता है। अग्रिम पंक्ति में बैठने वाला कौन है? बोलो, सौधर्म इंद्र। तो जब सौधर्म इंद्र के द्वारा वह क्रिया की जाती है तो बाकी इंद्र अपने आप जो है नतमस्तक हो जाया करते हैं। प्रारंभ बड़े के द्वारा प्रारंभ हुआ तो छोटे के द्वारा अपने आप उसका अनुकरण होना प्रारंभ हो जाया करता है। तो याद में रखना, अनुकरण की विनय का प्रारंभ सौधर्म इंद्र ने किया। तो क्या आप कोई बाकी देव जो है उन देवादि देव के सामने सर ऊंचा कर सकता है? बोलो नहीं। अगर मान लीजिए देश का प्रधानमंत्री मुनिराज के लिए इंतजार में हाथ जोड़ करके खड़ा है, क्या प्रदेश का कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी व्यक्ति उस संत के सामने सर ऊंचा कर सकता है? क्यों? क्योंकि जब जो है इतने पावर वाला व्यक्ति उसे पूज रहा है तो हमारी औकात क्या है उसके सामने सर उठाने की। तो सौधर्म इंद्र इसी बात को तीनों लोगों को दिखाना चाहता है कि जो आत्मा तुम्हारे बीच में आने वाली है, जो आत्मा तुम्हारे मध्य में आने वाली है, जो पृथ्वी पर अवतरित होने वाली है, वह सुप्रभु है। अब क्योंकि मैं उसके आगे बड़ा नहीं हूँ, वह सबसे बड़ा है, इसके लिए मैं भी उसके चरणों में हाथ जोड़ के खड़ा है। क्योंकि प्रणाम का परिणाम तुरंत मिलता है। मंत्र का जाप करोगे उसका फल बाद में मिलेगा। मंत्र का जाप करोगे उसका फल बाद में मिलेगा। पूजा करोगे उसका फल बाद में मिलेगा। अभिषेक करोगे उसका फल बाद में मिलेगा। स्वाध्याय करोगे उसका फल बाद में मिलेगा।
उसका फल तुरंत मिलेगा, क्योंकि जिसके चरणों में भी प्रणाम करोगे वह यही कहेगा सुखी रहो। बोलो, दुश्मन को भी अगर तुम प्रणाम करोगे तो वह क्या कहेगा? तेरा सत्यानाश। क्या कहेगा? बोलेगा। याद में रखिएगा, कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ। युद्ध होने के पहले जो है दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अर्जुन जो है अपने रथ से उतरते हैं और उतर करके जो है वह भीष्म पितामह के चरणों में पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं। तो भीष्म पितामह हाथ उठा करके आशीर्वाद देते हैं, विजयी। गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में गए, उनके चरणों में प्रणाम किया, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। क्या? लेकिन वह लड़ किसकी तरफ से रहे? बोलो, कौरवों की तरफ से या पांडवों की तरफ से? लेकिन आशीर्वाद किसे मिला? क्यों? वो झुके। तो इतनी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई? इतनी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई कि दुश्मन के चरणों में झुकने पर भी दुश्मन ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया तो विजय का आशीर्वाद दिया। तो आज तुम गुरु के चरणों में झुकोगे तो तुम्हें कौन सा आशीर्वाद मिलेगा? बोलो। तो उसके पहले तुम्हारे अंदर क्या गुण पैदा होना चाहिए? क्या गुण पैदा होना चाहिए? और विनय गुण क्या कहती है कि अपने से बड़े के आने के पहले वहां आकर के बैठना ये विनय गुण है, या उनके आने के बाद बैठना विनय गुण? नहीं, पहले आके। बोलो, पहले। गुरु के आगे चलना विनय गुण है या गुरु के पीछे चलना विनय गुण है? पीछे। बोलो, गुरु के उपदेश का समय हो, उनके आने के बाद आना विनय गुण है या उनके आने के पहले आना विनय गुण है? मिलेगा किससे? गुरु से, विनय से। याद में रखिएगा कि जो है प्याला भी जब केतली के ऊपर आकर के बैठता है ना तो खाली रह जाता है, लेकिन केतली के चरणों में आकर के बैठता है तो केतली भी झुक करके उसे लबालब फल बन जाता है। ये जीवन का सिद्धांत है, जिससे हमें कुछ पाना है, जिससे हमें कुछ लेना है, जिससे हमें कुछ करना पाना है, उसकी प्रतीक्षा करना पड़ेगी, उसकी अरदास करना पड़ेगी, उसके चरणों में किंकर बनकर के खड़ा होना पड़ेगा, अपने ईगो और अहंकार को समाप्त करना पड़ेगा। आज गौतम गणधर का नाम लिया जाता है, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो पढ़ो। क्यों लिया गया गौतम गणी का नाम भगवान महावीर स्वामी के बाद? अगर वह 500 शिष्यों का अहंकार लेकर के बैठा रहता तो उसे कोई याद नहीं करता, क्योंकि वह मान करके बैठा हुआ था कि मैं तो जो है 500 शिष्य हैं, मेरे सारे वेद, सारे ग्रंथ, सारे उपनिषद सबको जो है मैं जानता हूं, मेरे से बड़ा ज्ञानी इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। लेकिन जब सौधर्म इंद्र बुद्धि गौतम, वायु बुद्धि गौतम, अग्नि बुद्धि गौतम को जो है लेकर के जाता है, और जब वह मान स्तंभ को देखते हैं, उनकी गर्दन झुक जाती है, विनय प्रकट होती है और मुख से शब्द निकलता है, जैनम जयतु शासनम। तो आज इंद्र बुद्धि गौतम गणधर को सारी दुनिया याद करती है। उसका मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान में परिवर्तित कब हुआ? विनय को प्रकट करने के बाद। तुम्हारा